नमस्ते साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2024-25 से संबंधित आज के इस नई वीडियो में। साथियों, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर साथियों 3 करोड़ नए आवास बनाने को लेकर दोस्तों जो लक्ष्य था उसे दोस्तों स्वीकृत कर दिया गया है। और स्वीकृत करने के बाद अब वर्ष 2024-25 के लिए जो नए टारगेट है वो राज्य सरकारों को मिलना भी स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि साथियों जो तैयारी है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से जो स्टेट को टारगेट प्रोवाइड किए जाने हैं वो किया जा रहा है और उसमें सभी राज्यों को जो इक्वली टारगेट है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे और फिर उसी के आधार पर सभी राज्यों के अंदर जो आवास है वो बनाया जाएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि अब तक कौन कौन से राज्यों के अंदर भारत सरकार के रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा कितने आवास बनाने के लिए जो टारगेट है वो प्रोवाइड किए गए थे और वर्तमान में आने वाले समय यानी कि जो वर्ष 2024-25 के तहत लाभार्थियों का आवास बनेगा उसमें कौन कौन से राज्यों को कितने टारगेट मिल सकते हैं और ये जो टारगेट है वो पोर्टल के अंदर कब तक अपडेट हो सकते हैं। तो साथियों अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे चैनल पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं अन्य सरकारी योजनाओं से संबंधित जो जानकारी है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो साथियों देख सकते हैं हमने जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का ऑफिशियल पोर्टल को ओपन किया है और यहाँ पर हमने जो है मॉड टारगेट का जो सेक्शन है उसे ओपन करके रखा हुआ है। जैसे हम लोग मॉड टारगेट के ऑप्शन के नीचे डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दोस्तों मॉड टारगेट की जो डिटेल है वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। साथियों सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ मॉड टारगेट का जो चार्ट है वो स्टेट वाइज देखने को मिलेगा, जिसमें कौन से स्टेट को कितने टारगेट मिले हैं वो यहाँ पर आपको स्टेट के जो कोड है उसके अनुसार आप जो है यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर डिटेल में जो नंबर्स है वो स्टेट के साइड में आपको देखने को मिलेंगे, वर्तमान तक कितने राज्यों को कितने टारगेट दिए गए हैं, जिसमें टोटल जो टारगेट है वो साथियों 2 करोड़ 95 लाख आवासों का है। जिसमें सबसे ज़्यादा मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा दोस्तों वेस्ट बंगाल के अंदर टारगेट 45,69,423 आवास का है और सबसे जो कम टारगेट है साथियों वो 45 आवासों का लक्षद्वीप को जो है दिया गया था। बाकी सभी स्टेट का कुछ इस प्रकार से डिटेल्स में है, आप जो है स्टेप बाय स्टेप जो है चेक कर सकते हैं कि आपके स्टेट के अंदर कितने आवास जो है अभी तक बने हैं और उसके जो टारगेट है वो कितने प्रोवाइड किए गए हैं। अब मैं आप लोग को इस वीडियो के अंदर वर्ष 2024-25 के लिए जो टारगेट सेक्शन है उसे ओपन करके दिखाऊंगा कि वहाँ पर कौन कौन सी डाटा अभी अपडेट की गई है और उसके बाद ये टारगेट किस प्रकार से इफेक्ट डालता है लाभार्थियों को आवास योजना का लाभ प्राप्त करने में, उसके विषय में भी जानकारी दूंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो साथियों देख सकते हैं ये जो सेक्शन है वो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का वर्ष 2024-25 के लिए टारगेट सेक्शन है, जिसमें अभी मॉड टारगेट की जो डिटेल्स है वो आपको 00 देखने को मिलेंगी, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही जो फाइल है उस पर साइन किया गया है, जो आवास स्वीकृत किए गए हैं 3 करोड़ उसमें, और वो जो डिटेल्स है यहाँ पर कुछ ही दिनों के बाद यानी कि 1 सप्ताह से लेकर 10 दिनों के अंदर दोस्तों जो है अपडेट कर दी जाएगी। जैसे ही डिटेल्स अपडेट होते हैं एक और स्पेशल वीडियो आप सभी को टारगेट से संबंधित हमारे चैनल पर अपलोड मिलेगा, आप उस वीडियो को देखकर और भी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि ये जो टारगेट है वो किस प्रकार से इफेक्ट डालता है लाभार्थियों को आवास योजना का लाभ प्राप्त करने में। तो साथियों स्टेट वाइज जो है सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो टारगेट है वो स्टेट को दिए जाते हैं, फिर स्टेट के थ्रू डिस्ट्रिक्ट में ये टारगेट जो है डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और फिर डिस्ट्रिक्ट को जितने टारगेट मिलते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर उस टारगेट को ब्लॉक के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं और ब्लॉक से उस टारगेट को पंचायत वाइज डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं और फिर साथियों पंचायत में भी ये टारगेट जो है कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि कौन से कैटेगरी के बेनिफिशियरी यानी कि लाभार्थी को कितने आवास मिलेंगे। जैसे कि जनरल के भी लिए भी इसमें रिजर्वेशन है, आपको मिलेंगे कि जनरल कैटेगरी के लाभार्थी भी इस योजना के तहत लाभ ले सकते हैं, उन्हें अदर कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। ओबीसी कैटेगरी के लिए भी रिजर्वेशन होता है, अलग से उनके लिए भी कोटा जो है रखा गया है। एससी जो कैटेगरी के लाभार्थी हैं उनके लिए भी अलग से डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पर कोटा, और उसके बाद जो एसटी कैटेगरी से हैं उनके लिए भी आपको देखने को मिलेंगे। उसी के साथ माइनॉरिटी का भी डाटा इसमें अलग से अपडेट किया जाता है। उससे संबंधित जानकारी जब टारगेट दी जाएगी उसके बाद आप अपने पंचायत के जो टारगेट है उसे किस प्रकार से चेक कर सकते हैं कि कौन से कैटेगरी के लिए कितने टारगेट है और आप कौन से कैटेगरी के हैं, आपको आवास मिलेगा या फिर नहीं, उसके विषय में भी जानकारी आप पता लगा सकते हैं। तो साथियों कुछ इस प्रकार से सेंट्रल लेवल से पंचायत तक जो टारगेट है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और फिर आपके पंचायत में कितने लाभार्थियों ने अपना आवेदन किया हुआ है, रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, उन लाभार्थियों की डिटेल्स चेक की जाती है। अगर जनरल कैटेगरी के लाभार्थियों के लिए 10 टारगेट
पंचायत में प्रोवाइड किए जाते हैं, तो फिर जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है उसमें प्रायोरिटी नंबर्स भी आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें जिन लाभार्थी का जिन लाभार्थियों को प्रायोरिटी में ऊपर रखा जाता है, यानी कि नंबर 1 पे रखा जाएगा, ऐसे लाभार्थियों को पहले जो है आवास योजना का लाभ मिल पाएगा। क्योंकि अगर लिमिटेड टारगेट होंगे, उसमें 10 टारगेट में अगर 20 लाभार्थी हैं, तो जो लाभार्थी 1 से लेकर 10 तक के प्रायोरिटी लिस्ट के नंबर में आएंगे, उन्हें इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा और उनका आवास सेंक्शन किया जाएगा। और जब वो लाभार्थी 10 से लेकर 20 के अंदर रहेंगे, उन्हें वेट करना होगा फिर से जो नए टारगेट है उसका। अगर टारगेट फिर से दिए जाते हैं तो आपको भी इस योजना के तहत लाभ मिल जाएगा। तो साथियों, ये थी जानकारी पीएम आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2024-25 से संबंधित टारगेट से रिलेटेड जो जानकारी मैंने आप सभी को देने का प्रयास किया। काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि टारगेट कब आएंगे, टारगेट से किस प्रकार इफेक्ट पड़ता है लाभार्थियों को। तो अगर आप सभी को जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। इस प्रकार के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।